enjoy staying home. Lockdown, absolutely fine. सही बात है जय, what can be done? Not that happy in lockdown. अरे कुछ नहीं कर सकते बाबा लॉकडाउन का. You have to stay. बस अंदर रह के टाइम पास करो. I am trying my best to enjoy. Okay. अब बाबा मेरे को नहीं पता ये बाय TWT1 कब प्रोबेबली एक चैप्टर या एक ही चैप्टर रखते हैं. एक ही चैप्टर रख लेंगे, ठीक है. I'm not sure right now, but TWT में will just keep the chapter. कौन सा किया था हमने फ्रस्ट्रेशन तो वो वाला एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन वही रख लेंगे. अरे तो सब जगह से हॉलीडे मिल जाएगा तो क्या करोगे फिर तुम लोग. एग्जैक्टली सब जगह से अगर हॉलीडे मिल जाएगा गौरंगा क्या करेगा. इट्स बेटर ना कि स्कूल से ऑफ यहाँ से ऑफ. ऐसे भी बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, बट स्टे एट होम पढ़ ही लो थोड़ा सा. अरे कोई बात नहीं, चल थोड़ा बहुत होमवर्क तो कर ले, क्या करेगा जय. पूरे दिन बोर हो जाओगे ना वैसे भी. कब तक फोन चलाओगे, कब तक टीवी देखोगे. इट्स बेटर टू थोड़ी बहुत पढ़. वैसे भी क्या थोड़ी टाइम की क्लास होती है अभी. वैसे ही शायद 25 से तुम्हारा ऑफ है. संयोग अंधेरी, यस. एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन डन. अब देख ऑफलाइन तो तुझे बुला नहीं सकता मेरा सल, तो ऑनलाइन ही कराएंगे फिर. पॉसिबल होता तो बुला लेता, तुम सबको ऑफलाइन दिलवा देता. ऑफलाइन है ही नहीं तो ऑनलाइन ही कर लेंगे. यस यस यस. अभी तो पूरा चैप्टर. जस्ट टेल मी लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था. विल समवन प्लीज टेल मी लास्ट क्लास में कहाँ तक वी डिड. Started the component do. Okay. प्रियान क्या प्रॉब्लम क्या है बाबा. Yeah, that's correct. I guess यही हमने लास्ट क्लास में किया था. Yeah, that's very nice. Anyone having any doubt? They can raise your hands. I'll come to them. And people start marking the question, star marking the question. मैंने पहले ही बोला था star mark कर लो, क्योंकि I am not going to send you people again and again. Same solution ऊपर नीचे होता है. Just look at it ना. तुम लोग देखते क्यों नहीं हो? I don't know. हाँ शौर्य. सर मुझे वो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1 लेवल 2 में डाउट था. क्या क्वेश्चन है बोल. सर क्वेश्चन था x y अपॉन x माइनस सॉरी y अपॉन x माइनस z इक्वल टू y प्लस x अपॉन z इक्वल टू x बाय y. और फिर वो सॉल्व करना था, तो वो प्रॉपर्टी यूज करनी थी a बाय b इक्वल टू c बाय d इक्वल टू e हाँ बाय तो f. उसमें मैंने सॉल्यूशन भेजा, तुमने देखा. हाँ सर मैंने देखा, वो बट उसमें आपने ऐसा लिखा है 2x प्लस 2y अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो वो इक्वल टू 2 कहाँ से आया. सी, अरे वो वाली प्रॉपर a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ किया ना मैंने. हाँ तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी करेंगे, सब कट जाएगा, 2 बचेगा. 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा. हाँ वो समझा. 2 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा अपॉन एक्स प्लस वाई, तो तो इक्वल एक्स टू 2 प्लस वाई कैसे. एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2. अच्छा हाँ हाँ हाँ. ठीक है. ओके ठीक है, समझ गया. आप ऋषभ. यस सर. सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 16, 18, बाबा 16, 18, 19 नहीं में नहीं डाउट. हाँ उसमें आई हैव शेयर्ड योर सॉल्यूशंस. सर मेरे को नहीं मिला, मतलब दिखा नहीं.
तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता है नहीं रहता? आई डोंट नो, यू आर स्टेइंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर एक्टिव और यू आर लुकिंग एट इट और नॉट? देखता हूँ सर। तुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं, आई एम फॉरवर्डिंग द मैसेज, आर यू गेटिंग द मैसेजेस? हाँ हाँ, तो फिर अभी के अभी देख, 12th वाला तुझे नहीं मिला? सर, 16 12th वाला मिला, 12th वाला डाउट नहीं है हाँ, 16th वाला क्लास में किया हमने। सर। मैंने नहीं लिखा होगा, मैंने नहीं नहीं लिखा लिखा। था तो एक काम करना, लास्ट क्लास के नोट्स चेक कर ले एक बार, यू विल गेट टू नो। ठीक है सर। और कौन कौन सा था तेरा? सर 18 और 19। 19 का तुमने फोटो भेजा नहीं है, 18 वाला मैंने तेको लिख के तो भेजा है। द वैल्यू ऑफ ए विल बी द 5/9, बेसिकली 5/4 क्या रेशियो है? हेलो सर। यू आर लिसनिंग? सर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लो बाबा, जिसको पूछना है। एक्सरसाइज 1 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 18। आज इस क्लास में आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। लेवल 1 सॉरी एक्सरसाइज 1 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 18। हाँ सर। हेलो सर। हाँ, देख रहा है? क्या? क्या देखना है तुझे, क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम? हाँ सर, क्वेश्चन 18 सर। हाँ, तो क्वेश्चन 18 जो फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5:4। तो 5:4 जो है वो रेशियो है, तो शुगर क्या है उसमें 5 वाला पार्ट, तो एक्चुअल में शुगर का पार्ट लिखा कैसे जाता है? 5/5 + 4 दैट इज 5/9, ये शुगर का पार्ट है। सर अगर नहीं समझा। वन कोई रेशियो है, कोई मिल्क है, उसमें रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? मिल्क कितना है? क्या सर? तुझे आवाज आ रही नहीं आ रही, पहले तो ये क्लियर कर दे मुझे। सर आ रही है। कोई शुगर, डू यू हैव 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? 3 what? 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यस सर। उसमें 1:2 में शुगर और मिल्क है, हाँ। तो शुगर कितना होगा उसमें? शुगर 1। कैसे निकाला ये 1? सर शुगर एंड मिल्क, so सर फर्स्ट रेशियो 1 है तो शुगर का 1। अगर 6 लीटर सॉल्यूशन है और 1:2 का रेशियो, तो कैसे निकालेगा? 1 into 6। 6 लीटर सॉल्यूशन था, 6 लीटर नहीं सर, शुगर। 1 into 2 होएगा ना, क्योंकि 3 into 2 किया तो 1 into 2 है। तो जो 5:4 का तेरे को रेशियो दे रखा है ऑप्शन ए में, ए के बारे में यू हैव बीन गिवन रेशियो 5:4, यस सर। तो इट मींस जो शुगर होगी उसमें वो हो जाएगी 5 अपॉन टोटल रेशियो, दैट इज 5/5 + 4, वो शुगर है। 5 सर, बट क्यों 5 upon 5 plus 4? एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1 में, क्वेश्चन नंबर 8। The वन ratio इज of sugar and other ingredients in the biscuit of 3 bakeries A, मैंने B, क्वेश्चन C। पढ़ लिया है, तो मुझसे पूछ ले बाबा, मेरे पास क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाले में शुगर का रेशियो होगा जाएगा वो 5/9, 9 कैसा आया? 5 + 4। जो सेकंड सर वाले में बट आपने 4 पे 5 ऐड क्यों किया? 5/4 जो है रेशियो है, अगर हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी निकालनी है तो पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जाती है 5 अपॉन टोटल रेशियो। व्हाट इज टोटल रेशियो? 5 + 4। हाँ सर। ठीक है, तो इससे तेरा ये वाला सॉल्व हो जाएगा। 18th वाला। 19th वाला कौन सा क्वेश्चन है? सर 19th वाला वो a solution of 30 liters of milk and water has 70%। उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैंने ग्रुप पे पूछ किसी को भेजा है मैंने एक बार, मुझे ठीक मिल है। ऐसे मैंने भेजा है, किसी ने पूछा था, तो आई हैव सेंड इट, पर ट्राई कर सकते। सर आप शेयर स्क्रीन में एक बार 18th वाला दिखा दोगे? क्या सॉल्यूशन या क्वेश्चन? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं है, मैंने ग्रुप पे टाइप किया हुआ है, चेक इट। ठीक है सर। हाँ सिद्धि। Can you explain exercise 2 का first sum? एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट सम The क्या ratio of monthly income. हाँ, वो तो लास्ट क्लास में तुम लोग कराया नहीं था क्या? No sir, we didn't do this sum. वो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, तुम लोग ग्रुप पे एक्टिव नहीं हो। Sir group पे नहीं है ये वाला.
अच्छा मुझे देख मालूम होता है मैंने क्या क्या शेयर किया क्या क्या नहीं। देख पहले के केस में क्या हो जाएगा 9x एंड 9y। Okay. दूसरे केस में क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y। हाँ. अब 10x माइनस 10y की वैल्यू दे रखी है 15,000 जो सेविंग्स है दैट इज 15,000। Yes. तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? X minus y ना. So I have to calculate that. करो फटाफट। Hello. हाँ करो करो। हाँ. देख मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे बट वो थोड़ा रफ सॉल्यूशन है Okay. तो एक बार समझने की कोशिश कर। ये समझने की कोशिश कर थोड़ा रफ है ठीक है। नाउ दिस हाँ सर नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हो और आज कौन सा एक्सरसाइज होगा? आज और कौन सी एक्सरसाइज बची तेरी खत्म हो तो गई। नहीं सर तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ओके ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म। अक्षत। Yes, sir. Sir, actually in 18th question, which you told how to do, so what is the answer coming? आंसर मुझे नहीं पता तेरा नहीं क्या ए की वैल्यू क्या आई तेरी बता। ए में कितनी शुक्र आई? Sir, मैंने कुछ अलग ही निकाला है। मैंने आज ग्रुप चेक किया तूने डाउट्स ग्रुप? नहीं sir. अभी कभी चेक करो फटाफट। Okay, sir. आयाती। Yes, sir. So, you have taught us how to do question 13, but I'm not being able to do it only. which question is this? Question number 13. It's that quadratic type 2x square minus y square is equal to 7 by 15xy. Okay, what are you problem facing in this question? So, I remember we have to take a t which is equal to x by y, but then you have to multiply the whole thing by t. In that, I'm getting a very weird answer. You have to multiply by what? T, right? नहीं, you don't have to multiply anything by anything. You just have to divide the equation first. First of all, you take the everything on the same side of the variable. Sorry, Yes, sir, zero. that I Okay, did. that I did. Then you divide the equation by y square. Oh, you divided by y square. Okay, so then I'll solve it. So, हाँ, sorry. सर वही वाला 12th वाला क्वेश्चन, तो उसमें को 2 तो आ गया, लेकिन उसके बाद आपने लिया कौन सा 12th? अरे वो जो मैंने अभी पूछा था आपको y अपॉन x माइनस z वाला, हाँ हाँ पूछ। तो उसमें 2 तो आ गया, लेकिन उसके बाद y प्लस एक्स अपॉन z इक्वल टू 2 कैसे लिया आपने? क्योंकि a अपॉन इक्वालिटी तो फॉर्मूला पता है ना? हाँ तो उसमें देख a अपॉन जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो इक्वल, चारों इक्वल होते हैं ना। हाँ मैंने फर्स्ट को और लास्ट 2 को कंपेयर किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा वैसे ओके ऐसे ही मैंने सेकंड को भी मल्टीप्लाई किया, थर्ड को मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके। हाँ भाई बना। सर 18th वाले का फाइनल आंसर बेकरी ए है ना? मैंने तूने ग्रुप ए बी सी की वैल्यू डाल दी थी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, जो भी एबीसी में सबसे बड़ा आता है दैट इज आंसर। ओके ओके थैंक यू ओके, रेशियो लिख दिया था मैंने ग्रुप पे, वो उसके रेशियो की वैल्यू तुम लोग निकाल लो, जो भी बिगेस्ट रेशियो है दैट इज योर आंसर। ओके ओके। हाँ ईशान। सर है ना ऑडिबल? थोड़ा माइक को पास लेके आओ। सर नाउ एम आई ऑडिबल? यस। सर मेरे को ये सर मेरे को ना एक्सरसाइज 2 का 6 और 7 समझा ही नहीं सर। क्या क्वेश्चन है 6 वाला? सर द फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी वेरीज डायरेक्टली विद द एक्सेलरेशन। अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ ले, पहले पढ़ ले प्रोपोर्शनलिटी पढ़ लेंगे आज। ओके एंड सर 7th वाला 7th क्या है बोल? सर p वेरीज इनवर्सली विद रूट हाँ y सेम if सेम root- सेम पढ़ ले आज, प्रोपोर्शनलिटी पढ़ लेते हैं फिर कर लेंगे। सिद्धि Sir, can you remove the mark? I can't see properly. विच, अरे यार सॉरी यार। Oh.
Thank you, sir. समझ में आया क्या हो रहा है? 10x minus 10y जो है that is like जो सेविंग्स थी, और सेविंग्स कितनी दे रखी है? 15,000। तो यहाँ से x माइनस वैल्यू आ गई 1500। Okay, basically what you have to find, you have to find the value of 9x minus y, that is 9 into 1500. हीरा, सर अभी कौन सा एक्सरसाइज करना है? सारी वैसे कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है चैप्टर का, वही पढ़ेंगे हम। सर वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो हो चुके हैं ना, लाइक कर लिए थे हमने डाउट लेक्चर में। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है, वैसे एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करनी है तुम लोगों को। सर कर लिया। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। हाँ आती। हाँ सर, तो मैं वो 13 सम कर रही थी, तो एक टर्म जो था ना वो एक्स वाई था, तो एक्स वाई को जब हम बाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो x upon y अच्छा अच्छा, तो उसे t मान लेने का। अच्छा हाँ, सॉरी सर। in every term take x upon y as t, so equation will become 2t square minus 1 equal to 7 upon 15t. हेलो, हाँ सिद्धि। So why did you do 9 into x minus y? Hello? In the question we have been, hello, Yes, sir. I can hear क्वेश्चन में you. हमसे पूछा गया है ना कि you have to find the value of in the question it has been told na you have to find the value of savings of the first savings of We have to first find is like expenditure of Mr. income Raju. minus spread income. Okay, sorry. Hello? Expenditure or savings? Hello, expenditure or Expenditure. savings? Expenditure we Are have you, to find. are you sure? Yes, sir. Which question? Wait, let me check. Exercise 2 first. Hello, Siddhi. Yes, sir. Am I audible? Yes. हाँ, तो expenditure वही तो होगा 9x minus 9y expenditure. So why 9x minus y? I mean 9x minus 9y. See, his income was, his Their voice is savings was cracking a 9y. little. So what is expenditure? हाँ, Wait, I'm बराबर. writing it. So yeah, what is expenditure? Basically, savings, income and savings. Yes. Understood. Thank you. Okay, Yes. okay. Anyone having any doubt? Voice is cracking. Just wait a minute. Let me check. एक मिनट रुकना. Just a minute.
Hello, Russell. Am I audible? Hello. Okay, किसी को? Yeah, else we'll start with the Kanpur pressure. Hello, sir. Hello. Yes, tell me. Yes, sir. Sir, मैं नहीं समझा सर 19th वाला. 19 का तो बताया नहीं ना मैंने अभी आपको. तूने वो सॉल्यूशन चेक किया? ग्रुप पे. हाँ. सर मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला. नहीं तो मैंने आपको समझाया कहाँ अभी क्वेश्चन. मैंने बोला ना मैं एक बार आपको सॉल्यूशन देख के भेजता हूँ. ठीक है सर. एक बार मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है अभी? ठीक है सर, ग्रुप पे डाल रहा हूँ. अभी क्या? अभी रुक जा, चल मेरे पास है, रुक जा. सॉल्यूशन ऑफ 30 लीटर ऑफ हैज 70% मिल्क. ठीक है, तो इसमें मिल्क और वाटर कितना? टेल मी. सर 30 मिल्क है और 70% मिल्क है. कितना मिल्क है? 70% है ना, तो कितना मिल्क है? एक सेकेंड सर. जल्दी. 21 लीटर. 21 लीटर मिल्क है. वाटर कितना है? 9 लीटर. 9 liter. Okay, how many liters of water must be added? So let we are adding x water, x liter of water. हाँ सर. Okay, so the volume of milk upon water will be 3:2. तो volume of milk upon volume of water. अभी volume of milk कितनी हो जाएगी? नहीं, क्या सर? volume of milk कितनी है? 21. volume of water कितनी है? 9 लीटर्स. 9 में अपन ने कुछ ऐड किया था ना? x. तो नई volume of water कितनी है? 9 plus x. 21 upon 9 plus x, this should be equal to 3 upon 2. x निकाल लेना आपसे. सर क्या 21 upon 9 plus x? तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हैव यू रीडिंग इट? यस सर. 3:2 क्या है क्वेश्चन में? सर मतलब आपको वाटर में इतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा. नहीं, तो आपको 3:2 क्या है? हाँ, 3:2 समझा दे मेरे को. सर वो रेशियो है, मतलब हाउ मेनी किसका? लीटर्स ऑफ. सर वही बोल रहा हूँ सर. आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको हाँ. कितने लीटर्स ऐड करने पड़ेंगे वाटर में ताकि आपको रेशियो 3:2 मिल जाए. तो नई वाली जो मिल्क है हमारा वो 21 है. नया वाला जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 9 plus x. So Yes, 21 upon 9 plus x, this is equal to 3/2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड द उसको वैल्यू सिर्फ ऑफ सॉल्व x. करना है. उसको सिर्फ Yes. सॉल्व करना है. Yes. अच्छा. ओके सर. ठीक है सर, थैंक यू. Amy. Hello, Amy. Me, that's fine. Amy. Yes, Amy, you can type. You're not audible. No, Amy, you are not audible. बहुत कम वॉल्यूम आ रही तेरी. Okay, let's start. Okay. आई गेस हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था. वी हैव स्टडीड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल रेशियोज. ओके, start writing properties of proportional ratios. These are just properties. Okay, I'll not go in detail explanation because these are just formulas. Okay, that's fine. Okay, हाँ. The first property is like invertendo. सब लोग सुनना, you have to write in the notes अभी के अभी. It's like first property invertendo. See, मतलब क्या है? A is to B equal to C is to D. This implies B upon A is equal to D upon C.
बस कुछ नहीं किया, देखो बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, उल्टा कर दिया। चेक करो, अगर रेशियो था 21/14, दिस इज इक्वल टू 15/10, तो अगर इनको इनवर्स लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? जस्ट रेसिप्रोकेट देम। 14/20 इज आल्सो इक्वल टू 10/15। दे आर वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज जो आई गेस सबको आती होगी, बट जस्ट फॉर द नेम सेक्स आई एम टेलिंग यू, you have to remember the name, else nothing is important in this property. Invertendo, inverse कर दोगे तो they are equal. Second, alternando मतलब a upon b equal to c upon d था, रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन. So a is to b is equal to c is to d था, this implies a upon c is equal to b upon d. एग्जाम्पल दे रखा है, देखो अगर 21/14 this is equal to 15/10, this implies 21/15 is equal to 14/20. This is nothing but simple application of cross multiplication. सब लोग चेक करो इन्वर्टेंडो एंड अंटरलेंडो, किसी को प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी. अल्टरनेंडो एंड इन्वर्टेंडो, चेक इट. इट्स वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं है, फटाफट से. यस आती. सर सो इन द ऑल्टरनेंडो 10 के जगह 20 क्यों लिखा फिर? अरे वो यार वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. एवरीवन लिसन, दिस 20 नहीं है, दिस इज 10, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके हाँ अच्छा. सर. It's 10 only, okay? It's a printing mistake. Okay, that's fine. See. Next. See, componendo. What is componendo? If A upon B is equal to C upon D, then this implies A plus B upon B is equal to C plus D upon D. If A upon B equal to C upon D, this implies A plus B upon B is equal to C plus D upon D. Okay. Componendo. You can see the example 21/14 equal to 15/10. This implies 21 plus 14/14, which is equal to 35/14, 5/2. And on the right hand side, 15 plus 10/10, that is 25/10, which is also equal to 5/2. This is called as componendo. Next, dividendo. Same, C componendo में plus आया, dividendo में you will get minus. A upon B equal to C upon D. This implies A minus B upon B equals C minus D upon D. A upon B equals C upon D. This implies A minus B upon B equals to C minus D upon D. लिखो componendo and dividendo. Yes, Radija. Sir, could you repeat componendo once more? A upon B equal to C upon D. So by componendo you can say A plus B whole upon B. Basically add कर दिया. A plus B upon B. This is equal to C plus D upon D. Oh, okay, sir. Understood. Thank you. See, very बहुत easy है. I'm telling you, I'm not going to use these properties. These are just for a namesake. कभी कभी in एक आध question I'll use them. Just Rishiv. Sir, ये जो componendo है, sir, in that example, sir, 21 plus 14/14 is equal to 35. Sir, how did they? अच्छा, sir, so they added it. Yes, they have added it. Okay, sir. Sir, Yes, Ira. Just some basic properties, right? These Which are have to be used. just basic properties. You have to use it depending upon the question. I'll tell you जब questions आएंगे. Okay. Okay, sir. Yes, Priyan. So can you explain componendo and dividendo? It's very easy properties. A upon B होता. Yes, sir. A upon B equal to C upon D था. So simply we can also say by componendo A plus B upon B is equal to C plus D upon D. Okay, sir. Okay. These are just properties. Sir, are they related to our chapter?
इसी चैप्टर में है ना, तो रिलेटेड तो होगा ही। Oh, यस हीरा। सर सॉरी मैंने लोअर नहीं यस प्रिशा। Sir, I had a question. Sir, if there's a property A upon B is equal to C upon D, which is equal to A minus C upon B minus D, so what is that property called? दोबारा एक बार, कैन रिपीट? Yes, sir. A upon B is equal to C upon D, which is equal to A minus C upon B minus D. A minus C upon B minus D. B minus. D. So we subtract the numerator and the denominator. Can you send me what you are saying in the on the WhatsApp या किसी पे भी? Okay, sir, I'll send it to you. Yeah, okay, that's fine. Okay, now see the dividendo. Okay, dividendo. What happens in dividendo? If A upon B equal to C upon D, this implies A minus B upon B is also equal to C minus D upon D. See, आपको एक फॉर्मेट याद रखना है. A upon B था, from A upon B you went to A minus B upon B. So ये किस में आया? डिविडेंडो में. So indirectly in the question you have to use the dividendo. Just wait and watch. I'll show you some examples and you'll go through it. अभी के लिए just have a visualization. Next, convertendo. What happens in convertendo? A upon B equal to C upon D. This implies A upon A minus B is equal to C upon D minus D. See, these are just basic properties. I'm again telling you, these are just basic properties. Most of the chapter, I'll not use the same. Why you sent all the answers? Which answer I sent? Okay, Prisha. A upon B. ये कौन सी प्रॉपर्टी है बाबा? There is no name of property. ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी नहीं है. ये हमने पढ़ा था ना, A अपॉन बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी इक्वल टू E अपॉन एफ. तो A प्लस सी प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F. दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी. देयर इज नो नेम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. हाँ, बच्चों, दिस इज नॉट any property. Okay, this is the basic property which I taught you in the last class. The last property, A upon B, C upon D, E upon F. A plus C plus E upon D plus E plus F.
Hello. Can anyone specify? Ridija, I'm coming to you. Tell me, am I audible or not? Hello, Ridija. No, sir. I messaged that I couldn't hear you. आपकी आवाज आ रही है? Yes, sir. Now I can hear you. Can hear you now? Yes, sir. You can. I can hear you. Okay, that's fine. Yes, Diya. Nice, I could hear you. That's why I couldn't hear you पहले से hand raise किया था. Okay, thank you. Yuhan. Yeah. So, Yes. is there any reason that they are given such names like alternando, invertendo? Is there any reason? इंग्लिश में इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? Inversion, उल्टा. तो प्रॉपर्टी में भी तो यही हुआ है, उल्टे हो गए, इसलिए इन्वर्टेंडो बोल दिया. अच्छा. Okay. Okay. किसी को बेसिक ब्रांच प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है? ठीक है. Now I'm sharing the most important properties. Okay. वो तुम लोग लिख लो please. And उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी लिखता हूँ. Now write the property topmost pair. C and D, component and dividendo. Topmost property C and D. C and D is component and dividendo at the same time. What I did, I applied the component and dividendo at the same time. Componendo and dividendo. See the right hand side. What happens if A upon B equal to C upon D? This implies A plus B upon A minus B. This is equal to C plus D upon C minus D. If A upon B equal to C upon D, this implies A plus B upon A minus B. This is equal to C plus D upon C minus D. Yes, Siddhi. Sir, I didn't understand this component and dividend together. हाँ, आपको फॉर्मूला दिया था सामने. If A upon B equal to C upon D, this implies A plus B upon A minus B is also equal to C plus D upon C minus D. एक Oh, पास so this is a ऑपरेशन है. formula. Yes, this is a formula. Okay. Okay. If A upon B is C upon D, this can also be implies A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus B, or vice versa. Yeah. Devashri. Sir, it can Hello, also Devashri. be. Hello, sir. Ira. Am I audible? Sir, Devashri, like tell what me. is the question? Yes. Sir, Ira, wait. Devashri, tell me you're audible. sir, it can also be A minus B upon A plus B plus C is equal Yeah, to C, same. right? Same, Okay, Devashri. Ira. सर ये जो आपने यूज किया सर इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपने यूज क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आया. प्रॉपर्टी देखनी है, क्वेश्चन तो बात ही नहीं कर रहे हम. प्रॉपर्टी. और जब इसलिए आपने प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये सब कुछ किया जो किया. जो टॉप मोस्ट पे लिखा है दैट इज अ प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी टॉकिंग अबाउट. अच्छा ओके Okay, सर प्रॉपर्टी थैंक समझ यू. में आई? हाँ You can सर take समझ it में आ as a गया. formula also. You can take it as a formula. सर इन प्रॉपर्टीज का कोई प्रूफ होता है? प्रूफ है, आप बुकलेट में देख लेना, बहुत इजी प्रूफ है. ठीक है सर. अक्षत.
यस सर। सर जो नीचे सॉल्ड एग्जांपल दिया है बात x नहीं by सॉल्व y एग्जाम की is बात नहीं कर रहा मैं, नहीं सिद्धि। Sorry, sir, I forgot to lower अरे my. यार मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा अगली बार। Sorry, sorry. कृषिव यस सर। सर ये जो आपने मैं अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर आपने स्क्रीन शेयर क्यों किया था? टॉप मोस्ट पे जो लिखी हुई है दैट इज प्रॉपर्टी कॉल्ड इज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ऑलराइट सर, थैंक कॉपी कर लो फटाफट। जस्ट राइट द प्रॉपर्टी, एवरीवन जस्ट राइट द प्रॉपर्टी रिटन एट द टॉप मोस्ट। A if C and D का मतलब है component and dividendo. If A upon B equal to C upon D, this implies A plus B upon A minus B is equal to C plus D. अब देखो मैंने ऊपर दोनों साइड प्लस लिया है, दोनों साइड माइनस भी हो सकता है, ठीक है? That's your choice. Okay, yeah, this will go to according to the question or what do you want? Okay. Componendo and dividendo. Okay, that's fine. ठीक है. Let's see the example. सिद्धि रुक जा. See the second example. First वाले को छोड़ दो, second example देखो. ठीक है. See, what was my question? My question was given x upon y is 5 upon 2, given x upon y is 5 upon 2, find the value of 3x plus 2y upon 3x minus 2y. My question was given x upon y is 3 upon 2, find the value of 3x plus 2y upon 3x minus 2y. See, what is with the numerator in the question have been asked 3x plus 2y upon 3x minus 2y, x के साथ में 3 है, so I multiplied the numerator with 3. Why I multiplied? Because in the question it was like with x there is 3 along with. Okay, now in the denominator there is a y, in the denominator it's y. Okay, you can see in the denominator it's y, 2 के साथ में क्या है y, so that is why what I did, I multiply the denominator by 2. Again I'm telling you why I multiplied the x with 3, because in the question we have to find 3x plus 2y. And why did I multiply denominator by 2? Because we have to find 2y. Okay, now 3x upon 2y, this is equal to 15 upon 4. Now 3x upon 2y equal to 15 upon 4. Now simply what do you do? Just apply the component and dividend to. Apply the component to. So on the LHS it will become 3 plus 2y on 3x minus 2y. RHS पे will come to 4. समझ में नहीं आया पूछो, बाकी लोग आंसर निकालो. Yes, Siddhi. Sir, can you repeat whatever you said because your voice was cracking a lot? See what happened. X upon y is 5 upon 2 and it's given in the question. Yes. You have to find value of 3x plus 2y upon 3x minus 2y. Yes. Okay. So what I did, I multiplied the numerator with 3. Okay. So you will get 3x is equal to 5 to 15. Yes, sir. In the denominator, I multiplied the equation by 2. Why did I multiply it? You have to see in the It's question 2y. it's 2 along with y. So I Yes. multiplied the numerator with 2. Now you will get 3x upon 2y. This is equal to 15 upon 4. 3x upon 2y. Now just applied C and D. जो property थी ना ऊपर लगा दो फटाफट से और see the answer. What is the answer coming? Okay. Exactly. I'm a correct answer. सबका I guess आ गया. किसी को डाउट से पूछ लो. कीरा. सर आपको कैसे पता कि हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए? Question. So क्या find करना है हमें? 3x plus 2y upon 3x minus 2y. What is the format A plus B upon A minus B? अच्छा. हमारी Okay, sir. प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखो. हाँ सर, वही है. ओके ओके, वहां से हमें पता लगता है. ठीक है. ठीक है सर. हाँ शौर्य. सर आपको 3x अपॉन 2y कैसे आया? 3x upon 2 कहाँ से आया? नहीं, हमने खुद से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 से ऊपर नीचे. न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड बाय 3, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाइड बाय 2. अच्छा ओके.
हाँ जय, तो आपने ऊपर सी एंड डी में लिखा है, उसमें आपने लिखा है कि a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, लेकिन आपने जब 6x माइनस 5y ऊपर है बाबा नीचे वाला वो तो यू आर एट द राइट क्वेश्चन, वेयर आर यू राइट नाउ? आई डोंट नो, वी आर सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन. सब क्वेश्चन, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला हो गया? हाँ सर। हाँ तो टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फर्स्ट वन. कि जो प्लस है दोनों का वो ऊपर आएगा, कि जो माइनस है दोनों का वो नीचे आएगा, कुछ मतलब भी ऊपर आएगा। जो भी करना है ऑपरेशन, इट हैज टू बी ऑन द सेम ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. आइदर इट कैन बी प्लस बोथ और इट कैन साइड्स, बी ओके माइनस. सर। ओके ओके सर, गॉट इट। ओके, जल्दी जल्दी आयती. सर तो हमने 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y कॉम्पोनेंट में लगाया तो आंसर 19/11 आ रहा है ना? करेक्ट. दिया. So I didn't understand. So आपने ऊपर लिया है x by y is equal to 5/2. Question में it's given कि x by y is equal to 5/2 या नहीं? हाँ गिवन है ना, ऑब्वियस सी बात है. Okay sir. ओके, Thank you. वेलकम. हाउ दिश? 3x plus 2y upon 3x minus 2y is equal to 19/11. करेक्ट. Thank you. वेदिका. रिचा. So 19/11, right? करेक्ट करेक्ट. अरे आंसर मुझे नहीं, आंसर इज ऑन द ग्रुप 19/11. ओके, answer is 19/11. Else is anyone having doubt, they should raise your hands. Prisha. Yes, Prisha. So what is that first thing you have written PT? What is that? Prove that. Okay, so we have to prove that this is equal. Yes, yes, yes. People can try the first question. Okay. Okay. Moksh. No, sir. I just wanted to give that answer. 19/11. Down कर हाथ, फटाफट हाथ नीचे कर. I'm removing the screen. If anyone wants to copy, you can copy it. जल्दी सब लोग. What is the answer? People can write. Yes, Jay. ओ सर कुछ नहीं, सॉरी सर, हाथ रेस करना भूल गया, सॉरी, मतलब लोअर करना भूल गया, तुम सॉरी। कर, ऐसे कर, अगली बार मैं निकाल दूंगा तुम्हें एक एक को ग्रुप से. तुम करो ऐसी हरकतें. वेंकट. Just you can write answer in the chat section. Answer is coming out to be answer coming out to be 81/89.
चेक करो 81/89 81/89 वेट रुको मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कुछ वेट एवरीवन वेट (77/93) correct 77/93 correct answer is 77/93 multiply the numerator by 5 and the denominator by 2 multiply the numerator by 5 and the denominator by 2 जिसको doubts है they can raise your hands but I need the solution what they have done multiply the numerator by 5 and denominator by 2 अजय सॉरी सर, मेरे को आंसर देना था. ब्लॉक कर रहा हूँ मैं तेरा नंबर ठीक है बाय अद्विक Meher Yes, sir. yes tell me Sir, how did you get 93, sir? It should be 54, right? 77/54. how did you get 57 54 Sir, 5x plus 2y. So if you see, it's 85 minus 8. So you get 77. And then 20 plus 34. where did you get the 34 can you explain me 17 to the 34. where did you get the check the first question first check the first question and then try doing second check the example I have taught you Ishan Sir, I had a doubt that सर मेरे को ना सर 13/21 आ रहा है. इसको 13 इसको छोटा कैसे होगा ही नहीं क्या किया ऊपर सर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 5 डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 सर मैंने ऐसे किया सर 5x minus 2y वैसे upon 5x plus 2y is equals to 17 minus 4 upon 17 plus 4. 17 अच्छा 5x ये कहाँ से आया आपको 17 minus 4 upon 17 plus 4 मुझे समझाना जरा सर क्योंकि अगर ये उल्टा है मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड में एकदम तो फिर बेबुनियाद वो भी उल्टा कर एकदम दिया बेबुनियाद बातें आप कर रहे हैं 5 को आपने x के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जरा समझाना मुझे अकेले सर x के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया चेक द फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैंने अपने बताया था 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है हाँ भाई ना सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैंने 5x अपॉन 2y इक्वल्स 85/8 इधर तक किया. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाओ प्रॉपर्टी जो देखो ऊपर क्या कहती है वो लगाओ 5x minus 2y upon 5x plus 2y this is 17 to 5 plus 8 upon 17 to 5 minus 8 ओके तो ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया चेक करो अच्छा ओके ओके गॉट इट सर थैंक यू. चेक द सॉल्यूशन बाकी लोग
17 into 5 minus 8. Sorry. हाँ सॉरी, सर मेरे को वही नहीं समझ रहा, आपको 5x अपॉन 2y आया कहाँ से? 5 से मल्टीप्लाई किया ना न्यूमरेटर को। 5x माइनस 2y को 5 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं वो तो निकाल, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो गिवन क्वांटिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। अच्छा, x बाय y को 5 बाय, अच्छा वैसे ओके। यस प्रियान। So the answer is 70. Yeah. Sorry, sir. यस मोक्ष। Sir, I got 77 upon 93. Correct. Okay, sir. Thank you. Next, write the next question. Given p equal to 4xy upon x plus y, p equals 4xy upon x plus y. Find p equals 4xy upon x plus y. Find the value of first part. First part मेरा ये है, मैं अपना क्वेश्चन डिफरेंट है, जो ये वाली वैल्यू तुम्हें हाईलाइट करनी है। p equals 4xy upon x plus y. Find the value of ये जो इसका आधा पार्ट है ना, p plus 2x अपॉन p minus 2x, ये निकाल के बताओ। दिस जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, जो राइट हैंड साइड वाला, दिस इज माय सेकंड पार्ट। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला दैट इज माय फर्स्ट पार्ट एंड द राइट हैंड साइड वाला इज माय सेकंड पार्ट। The left hand side one is my first part. Find the value of p plus 2x upon p minus 2x. First part तुम लोग करना है। हाँ मोक्ष। Oh, sorry, sir. I just forgot to lower my hand. Sorry, sir. I just forgot to lower my hand. ट्राई करो। First part में find the value of p plus 2x upon p minus 2x. क्वेश्चन लिख लो फर्स्ट सेकंड पार्ट फटाफट से। Write the first part and the second part. Obviously you have to do first part पहले ना, second part तो start नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिख लो, I'm removing. Yes, Prisha. Sir, I got the answer for part 1. What is the answer? It's 3xy plus x square upon xy minus x square. Sorry, repeat. It's 3xy plus x square upon xy minus x square. नहीं गलत है, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो, इतना नहीं आएगा। Okay. आयाती। तो मेरा आंसर आया 3y plus x by y minus x. करेक्ट। सेकंड का भी निकाल दो फटाफट से। हाँ से निकाल।
Everyone kindly check. Yeah. सर फर्स्टली मुझे आंसर देना था सर 3y plus x upon y minus x. करेक्ट. सेकंड पार्ट निकालो. सर सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या था? सो लाइक p minus 2x p plus upon 2y upon p minus 2y. Okay sir, thank you. कैसे आती? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आया y plus 3x by x minus y. y x minus x minus y. करेक्ट. ऐड कर दो दोनों को. आती है ऐड. उद्देश. सर सेकंड पार्ट का आंसर 3x plus y upon x minus y. Correct. Add it and get the answer, actual answer. Siddhi. So why did you divide it by 2x? क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मेट देखो, मुझे p plus 2x बनाना था. वो कहाँ से बनाते हैं अपन? हम लोग को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. Okay sir, understood. यस रिजिया. Sir, I just wanted to give the answer. Answer, what is the second question? आपने लिखा क्यों नहीं? Sir, actually I was solving that. That's why. सॉरी. नोट चेक करो फटाफट से. ओपन द बुकलेट. किसी को इस पार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन आज में फटाफट आ जाए. हाँ इरा. इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर उसका है 3x plus y upon x minus y. करेक्ट. सेकंड पार्ट का ना? हाँ सर. करेक्ट. ऐड कर दो दोनों को. जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों आ गया, जस्ट ऐड इट. यस सिद्धि. I didn't understand the steps after you wrote applying C and D. CND क्या होता है, मुझे समझाओ जल्दी जल्दी. A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D और vice versa. उससे पहले इक्वालिटी क्या होती है? A is to B is equal to C is to D. तो यहाँ पे A is to B की जगह क्या है? P upon 2x. हाँ. तो बस P plus 2x upon P minus 2x. In the same way RHS में भी वही हो जाएगा. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. Okay. हाथ नीचे कर लो जिसको डाउट नहीं है. मैं आई एम गोइंग टू डन. आयाती, डू यू हैव एनी डाउट? हाँ आयाती. सर मैंने ऐड किया, फिर कैंसिलेशन के बाद आंसर आया 2. करेक्ट. ओके. हाँ कृष्ण. सर मैं ये वाला आपने जो लिखा है p is equal to 4xy, सर मैं फर्स्ट पार्ट नहीं समझा. क्या नहीं समझा फर्स्ट पार्ट में? सर स्टार्टिंग में आपने p by 2x is equal to 2y कहाँ से आया सर? वो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है मुझे पता. 4xy upon x plus y. नहीं, दोनों स्टेटमेंट के बीच में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डिवाइड by 2x. दोनों साइड हमने डिवाइड किया 2x से. तो x राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर x कट गया और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में 2x आ गया. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. Advik. Yes, sir. I just want to give the answer. It's 2, right? Correct. Okay, sir. Thank you. Okay. Russell. Can you Russell. Russell. Sir, can you tell the second part? No, that's your work. Okay. क्या आया जल्दी बता. Answer? First one नहीं, second वाले का I'm asking the question. नहीं वो तो बिल्कुल बताऊंगा. ठीक है. ईशान.
सर मुझे सेकंड वाला 3x plus y upon x minus y आया. Correct. Add it. Add the first equation and the second equation. First equation is p plus 2x upon p minus 2x. This equals x plus 3y upon y minus x. Second equation is p plus 2y upon p minus 2y equals 3x plus y upon x minus y. That is correct. Yeah. So 2, right? Yes, 2. Okay, sir. Thank you. Okay. चेक कर लो दोबारा सब लोग. It cost 2 minutes. जिसको जो प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर इज 1 plus 2. इक्वेशन 1 plus इक्वेशन 2. वो तुम खुद से करोगे. सॉल्यूशन बुक में है. सॉल्व एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. हाँ जी जिया. I'm sorry. Yes, Russell. Sir, answer is 2, right? Correct. Thank you. Yes, Vedika. Vedika, you're not. कितना सर एक क्वेश्चन था सर द दोनों का एडिशन सर आंसर इज 4 ना सर कैन यू हियर मी एम आई ऑडिबल सर एम आई ऑडिबल ओके सर गॉट इट थैंक यू
Sir. Hello. Hello, sir. Hello. Sir, you are not audible. Yes, you're not audible. That's why I raised my hand. Hello. Hello, sir, you aren't audible. We have to. So what is after x is in direct proportion to y? What is that sign? So hello, Advik. That sign looks like a K. I don't know what it is. K is a constant. Oh, okay. Am I audible? Yes, yes, sir, you're audible. Okay, I'm reading a first statement. X is directly proportional to y. So the first is like x is proportional to y. This is a sign of proportionality. This implies x equal to ky. Okay. X equal to ky. What is k? K is some constant. Okay. Next example is x is directly proportional to y square. So this is a sign alpha x is directly proportional to y square. X equal to ky square. Inverse में क्या होता है? Inverse हो जाता है. X is inversely proportional to y. This implies x proportional to 1 upon y. X equal to k upon y. Okay. X inversely proportional to root y. X is proportional to 1 upon root y. X equal to k root y. Alexa. Alex. Krishan. Yes, sir. So, sir, we have to write this right. जल्दी. Yes. तुझे अब 5 मिनट बाद मैसेज मिला है. I'm telling you, people, I'll not give you time. 5 मिनट का time I have give you to write all this. Okay, I have to remove it. So जिसने कॉपी किया बहुत अच्छी बात है. जिसने नहीं किया 5 मिनट बाद few people are going to ask me the question, sir, you have to write it. I don't know what is going to happen. Yes, Priya. So, Yes, tell me. so what do you mean by direct proportional? That is a mathematical condition. X is as But X what does that mean? X will increase, then Y will increase. Y will increase, then X will increase. Oh, There okay. is the main correlation. Amir, So could you explain these with examples? I explained where were you at that time. So I was hearing, but I don't understand what's K and that's K is why. constant. K is a Yeah. proportionality constant. Okay. Okay, it's just a constant value. Okay, it doesn't have any significant meaning. It's just a constant value. Okay.
Try the 20th question, everyone. हाँ शौर्य। सर वो जो लास्ट वाला था वो उसमें हम 1/y क्यों लेते थे इनवर्स प्रोपोर्शन में? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। हाँ हाँ इसीलिए वी आर टेकिंग दिस इज अ मीनिंग. ओके. Yes, Ira. So answer is 8. No. Pratyush. Yes, sir. Is the answer 320? 64 into 5. Correct. Ayati. Sir, I had to say the answer only. I lowered my. 320. आंसर के अलावा किसी को डाउट है? They can raise your hands. Yes, Priya. So can you explain that? Did you check the solution? No, sir. Yes, Akshat. No, sir, my doubt is cleared. ठीक है. What is k? K is a proportionally constant. You have to find the value of k by the given condition. Moksh. No, sir. I just wanted to give answer. It is 3. जल्दी से शेयर करना हो, हटा लो, मैं हटा रहा हूँ सॉल्यूशन. Do the 6th question. इससे जूम इन नहीं होगा यार, वो फिट नहीं होगा. Answer is question again very easy. अरे यार ये तो बोल दे आंसर. 20 न्यूटन. हाँ हाँ सुन लिया बाबा, सबने सुन लिया.
Yes, Diya. नहीं सर, even I wanted to give the answer only पहले. चेक करो. ठीक है, आई गेस सबको प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग समझ में आ गया. ओके, चलो ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट टर्न पे विल स्टार्ट द फॉर चैप्टर नंबर 4, पॉलिनोमियल्स. जिन्हें भी डाउट्स दे कैन रेज योर हैंड्स फटाफट. आंसर दे बोल. Sir, I have a doubt in that the question you showed now, P is equal to 4xy upon x plus y. यस, टेल मी. So उसमें जो second part था उसका आंसर 2 कैसे आया? सेकंड पार्ट का आंसर 2 नहीं है. तो किसका आंसर 2 है? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का आंसर 2 है. अच्छा, सॉरी. हाँ, अंडरस्टूड. कैसे आती? सर आपने बोला कि ये चैप्टर खत्म हुआ पर हमने लेवल 2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का टाइप क्वेश्चंस किए ही नहीं है. हाँ, तो उसमें 3 क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशंस में 4-5 बार सेम बुक उसमें ग्रुप में भेज दिए हैं. सर पर मैंने मींस आपने जो पूरा पीडीएफ भेजा था ना उसमें मैंने देखा ना तो मुझे नहीं समझा. कौन सा पीडीएफ? आपने फुल आंसर्स का एक पीडीएफ भेजा था कि सब आंसर्स एक साथ. बच्चा अलग से मैंने 3-4 बार सेम भेजा है. आई विल सेंड यू. मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. उसमें पर्टिकुलर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बस फॉर दैट क्वेश्चंस ओनली, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, बस 2-3 क्वेश्चंस के लिए. अच्छा सर, तो मैं आपको ही व्हाट्सएप कर. अभी क्या भी कर दे, एक तो मैं भी भेज देता हूँ. अभी भेज. हाँ चलेगा. Sir, कौन बोल Sir, सकती? sir, I was saying that you send that exponents का solution का PDF now on the group. हाँ, टेल मी. उसमें जो 12th क्वेश्चन है ना वो आपने किया ही नहीं है. You numbered it. You numbered the 12th question as the 13th question. Which is the 12th question? वो exponents वाला मैं बोल रही हूँ. कौन सा है चैप्टर याद दिलाना, मतलब क्वेश्चन याद दिलाना. एक सेकंड सर, I have not opened it. ठीक है, मुझे I'll भेज tell देना. 1 second. हाँ. मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. हाँ, fine. हाँ ऋषित. Sir, you said that the chapter is over, but we haven't done commensurable ratios. हाँ यार, अरे सब लोग, कोई किसी ने लीव किया क्या? ठीक है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. डेफिनेशन ही है बस एक. ओके, ठीक है. दिस इज लास्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट टाइम बता देंगे. लोगों ने लीव कर दिया है. ठीक है, मीटिंग याद दिला देना मुझे एक बार स्टार्ट करते लेक्चर. Okay.